फूलन देवी एक जमाने की ऐसी महिला जिन्होंने अत्याचार सहा, अन्याय सहा और उनके खिलाफ विद्रोह करने का काम किया। फूलन देवी का विवाह उनके दोगुने उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाता है और जब पति से नहीं बनती है तो फिर मायके आके रहने लगती है और कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग, दबंग लोग उठा के उन्हें ले जाते हैं और बलात्कार करते हैं, शोषण करते हैं और नंगा घुमाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई सारी महिलाओं जो अगर उनके साथ ऐसी घटना घट जाए तो शायद आत्महत्या कर लेती है और न जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी समाज में जो ऐसी घटनाओं का शिकार हुई होगी और उनकी हत्या भी कर दी गई होगी। तो फूलन देवी ने सुसाइड करने का काम नहीं किया और इसके खिलाफ विद्रोह करने का काम किया और डकैतों में शामिल हो गई और उन्होंने डकैतों के साथ ट्रेनिंग ली और उन लोगों से बदला भी लिया। जब उनका बदला पूरा हो जाता है तब वो सरकार के सामने सरेंडर करती है और बिना दोष आरोप सिद्ध हुए 11 साल तक जेल काटती है। तो नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव उन्हें जेल से रिहा करते हैं और जब 11 साल बाद जेल से निकलती है तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें टिकट दिया और संसद में चुनवा के लाते हैं। संसद में आने के बाद फूलन देवी ने कई ऐसे राज खोले, बहुत सारे उन्होंने कहा कि रावण का पुतला दहन इसलिए होता है कि सीता को उन्होंने उठा के ले गया था, मेरा क्या कसूर था जो मेरे साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ। तो अपने समाज के लिए, अपने लिए जो महिलाओं के लिए अत्याचार अन्याय होता है उनके लिए आवाज़ उठाने का काम फूलन देवी ने किया। पर एक समय ऐसा आता है 25 जुलाई का कि उनका घर के सामने फूलन देवी की हत्या कर दी जाती है। जब उनका आवास था वहाँ पे फूलन देवी की हत्या होती है। तो 1 अगस्त को मुलायम सिंह यादव ने कहा था जो बिहार में सुरक्षित थी, जो बेटी जेल में सुरक्षित थी, उनका सबसे देश के सबसे वीआईपी इलाके, सबसे सुरक्षित इलाके में उनकी हत्या हो जाती है, ऐसा मुलायम सिंह यादव ने कहा था। और उस टाइम के गृह मंत्री से सवाल भी किया था कि आपके न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में निकलती है कि आतंकवादियों साजिश रच रहे हैं कि गृह मंत्री की हत्या कर दी जाएगी। अगर आप खुदा न खास्ते एक समय ऐसा आएगा कि आपको गृह मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा या समाप्त हो जाएगा कार्यकाल, उसके बाद अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो फिर क्या होगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कड़े शब्दों में ऐसे सवाल गृह मंत्री से पूछा था पर ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। जब उनकी हत्या हुई फूलन देवी की तो फिर जब अपराधी गिरफ्तार होते हैं फिर तिहाड़ जेल से वो अपराधी भाग भी जाता है। तो आप सोच सकते हैं दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, पिछड़े समाज में ऐसी कई महिलाएं होंगी जिनके साथ ऐसे अत्याचार होते हैं और उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ निकली थी फूलन देवी जिनकी हत्या हो गई। फूलन देवी की कहानी जब सुनते हैं लोग तो झकझोर देने वाली होती है। कैसे उन्होंने बिहार में समय काटा होगा, कैसे उन्होंने जेल में बिना दोष सिद्ध हुए 11 साल रहती है और जब संसद में चुन के आती है तो अपने समाज के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाती है। फिर उसकी हत्या होने के बाद भी जो अपराधी पकड़े जाते हैं वो जेल से भी भाग जाते हैं। तो एक ऐसे समाज में पिछड़े समाज से आती थी, मल्लाह की बेटी थी, तो हो सकता है शायद इसलिए और फूलन देवी की हत्या होने के बाद उनका राजकीय सम्मान होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। उस टाइम के मुख्यमंत्री जो बीजेपी से थे उन्होंने राजकीय सम्मान को मना कर दिया। जो पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी कि फूलन देवी की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, पर ऐसा बीजेपी के नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया और फूलन देवी को राजकीय सम्मान भी न मिल सका।